फिर इंसान अगर बिल्ड अपना नहीं कर रहा है तो कैसे वो मुकाबला करेगा गुनाहों का, कैसे वो मुकाबला करेगा फितनों का। स्पिरिचुअल रेजरवायर का पूरा फ्रेमवर्क इस्लाम ने दिया है। सुबह शाम के अस्कार है, मॉर्निंग इवनिंग अस्कार, उसमें दुआएं हैं, प्रोटेक्शन की दुआ है। हिस्नुल मुस्लिम ऐप अभी डाउनलोड करें, खोलें, मॉर्निंग इवनिंग अस्कार पढ़ा करें। वो नमाज, इन्न सलाता तन्हा अनिल फ़हशाई वल मुनकर, सुभान अल्लाह, बेशक नमाज बुराई फुहुश कामों से बचाती है। अमेजिंग, माशाल्लाह। तो इस पर बात होनी चाहिए और नमाज की तरफ आपको खुद आना चाहिए। वज़ू बंदा करता है अच्छा फील, जो बंदा वज़ू कर रहा है, नमाज पढ़ रहा है, वो गुनाह कैसे करेगा? क्योंकि गुनाह जब आप करेंगे तो गुस्ल लेना पड़ता है। यू नो वट सिन आई एम टॉकिंग अबाउट, ठीक है ना। फिर इस्लामिक रूटीन, रात को जल्दी सोना, रात को ही तो ये गुनाह एक्टिव होते हैं। सारी ये सेक्सटिंग और ये चीज़ें और ये चैटिंग, ये रात को ही तो एक्टिव होती हैं। तो अपने आप के लिए ऐसे गोल सेट करना कि सुबह उठना है आपको और सुबह उठ के कुछ करना है, अपनी एक्टिविटीज़ इस तरह से डिज़ाइन करना, राइट। तो स्पिरिचुअल, इससे भी आपको स्पिरिचुअल बूस्ट मिलेगा। फिर मस्जिद में जाना, खसूसन मील्स, मस्जिद में जाकर बैठना, मुसल्ले पे बैठना, नमाज के बाद बैठना, ज़िक्र अज़कार करना, कुरान डेली पढ़ना, ठीक है। तो कितना फ्रेमवर्क इस्लाम ने दिया हुआ है। लकी हैं आप लोग, गोरों के पास तो है नहीं ये फ्रेमवर्क, येट वो इन चीज़ों से बचने की कोशिश कर रहे हैं। तो मुसलमान जो है, अफसोस की बात है, सबसे ज़्यादा पॉर्न सर्च पाकिस्तान से होता है, ये अकॉर्डिंग टू रीसेंट डाटा एनालिसिस, जो डाटा एक्सपर्ट हैं एनालिसिस करने वाले, उनके मुताबिक है। तो इसलिए ये बहुत ही बड़ा अलमिया है और बहुत ही अफसोस की बात है। तो इसलिए स्पिरिचुअली अपलिफ्टमेंट के लिए डाइट का भी बड़ा रोल है। सुन्ना डाइट खाना, ठीक है ना, और सर्च अबाउट इट, सुन्ना डाइट क्या है। तो उससे और ऐसी डाइट की तरफ ना जाना जो डिज़ायर्स को भड़काने वाली। फास्ट फूड इज़ अ बिग 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 नो व्हेन इट कम्स टू हैविंग अ गुड डाइट, अ बैलेंस डाइट। फास्ट फूड तो आपके डिज़ायर को भड़काने वाली जो है वो पूरी एक डाइट है। और फिर जाहिर है कि यूथ को सर्च करनी चाहिए कि ऐसी डाइट जिससे बेहतरी आए मेरे अंदर। और इसके बाद फिर फास्टिंग इज़ अ बिग सोल्यूशन, फास्टिंग इज़ अ शील्ड। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बाकायदा यूथ को एडवाइस की कि फ़ास्ट करो, बिकॉज इट विल हेल्प यू कर्ब योर सेक्शुअल डिज़ायर्स। तो स्पिरिचुअल रिजर्वायर बिल्ड करने के लिए बेशुमार हमारे दीन ने जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह सोल्यूशन दिए हुए हैं। एक और चीज़ को हम क्विकली डिस्कस कर लें कि सेक्शुअल थॉट्स आना, बिकॉज इट ऑल स्टार्ट्स फ्रॉम थॉट्स। याद रखें, टीन एज में स्पेशली बहुत थॉट्स आते हैं, और हम भी चूँकि टीन एज से गुजरे हैं, ऑब्वियसली हर वो बंदा इससे रिलेट करेगा जो टीन एज में है या गुजरा है टीन एज से। स्पेशली अगर कंटेंट आप ऐसा देख रहे हैं तो थॉट्स तो आएंगे। फिर आप ऐसी कंपनी में बैठ रहे हैं जो ये सेक्सुअल बातें कर रहे हैं, फिर भी थॉट्स आएंगे। और बच्चों को तो वैसे ही जब वो प्यूबर्टी रीच करने वाले होते हैं तो क्यूरियोसिटी बहुत होती है, क्यूरियोसिटी में वो बड़ा कुछ देखते हैं, बड़ी बातें करते हैं, एक दूसरे को बताते हैं, राइट। तो ये चीज़ें पेरेंट्स को मैनेज तो करनी है, और स्कूल्स को भी सेक्स एजुकेशन के थ्रू एजुकेट करना है बच्चों को, राइट। सेफ़ यूज़ ऑफ द इंटरनेट सिखाना है, डिजिटल एडिक्शन पे बात होनी चाहिए स्कूल्स में एट अ वेरी स्मॉल। मैं तो कहता हूँ 4-5 क्लास से डिजिटल एडिक्शन पे बात शुरू कर दें बच्चों से, इवन सेक्स एजुकेशन पे बात शुरू कर दें। ये तो डिज़ाइन करना चाहिए पेरेंट्स को भी और स्कूल्स को, एडमिनिस्ट्रेशन को मिलकर, राइट। और घर में भी इसकी तालीम होनी चाहिए। तो इसलिए जो सेक्शुअल थाट्स हैं वहाँ से सारी बात शुरू होती है। रात सोने से पहले अगर आप यही सोची जा रहे हैं, ठीक है, अल्लाह माफ़ करे, फिर कोई ड्रीम आ गया है जो शैतान की तरफ से होता है ऑब्वियसली, तो उस ड्रीम के बारे में सोचे जाना और उस ड्रीम से फिर एक प्लेजर हासिल करना, राइट। तो ये पहली तो बात आपके लिए एक होप है कि सिर्फ थॉट्स का आ जाना ये ऐसा सच गुनाह नहीं है, ये किसी भी बंदे को आ सकते हैं। ज़्यादा ये अलग बात है उनको आते हैं जो ऐसी चीज़ें देख रहे होते हैं, या ऐसी कंपनी में बैठ रहे होते हैं, या ऐसी बातें कर रहे होते हैं, या ऐसे नॉवेल्स पढ़ रहे होते हैं, या ऐसी स्टोरीज पढ़ रहे होते हैं, उनको तो ज़्यादा आने ही आने हैं, राइट। या अल्लाह माफ़ करे जो पॉर्न देख रहे हैं, लेकिन वैसे भी आ सकते हैं। तो ये एज लॉन्ग एज इन पे अमल नहीं किया जाता गुनाह तो नहीं है, क्योंकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सही बुखारी सही मुस्लिम की हदीस है, अल्लाह इज़ फॉरगिवन माय उम्मा फॉर वट एवर क्रॉसेज देयर माइंड सो लॉन्ग एज दे डू नॉट स्पीक ऑफ इट और एक्ट अपॉन इट। इस हदीस से साबित होता है, इसमें होप भी है कि थॉट्स आ सकते हैं, किसी को भी आ सकते हैं, लेकिन एज लॉन्ग एज उन थॉट्स के बारे में इतनी बात नहीं वो कर रहा या अमल नहीं कर रहा, तो इंशाल्लाह उसका गुनाह नहीं है। लेकिन जानबूझ के थॉट्स लाना, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल ये एक सवाल होता है कि इफ़ अ पर्सन इज़ हैविंग इंटरकोर्स विद हिज वाइफ, और ड्यूरिंग इंटरकोर्स वो किसी और औरत का सोचे, हालांकि इंटरकोर्स अपनी वाइफ से कर रहा है, तो क्या इसका भी गुनाह है? बिल्कुल गुनाह है, हराम काम है, मुत्तफ़िक़ुन अलैह, कंसेंसस है स्कॉलर्स का, गलत काम है और ऐसा नहीं होना चाहिए। तो इस्लाम दिल की पाकीज़गी और जहन की पाकीज़गी और जिस्म की पाकीज़गी, इस पर बहुत ज़्यादा ज़ोर देता है, और ये सब इंटर रिलेटेड है। जो बंदा जिस्मानी तौर पे पाक रहना पसंद नहीं करता, फिर डेफिनेटली उसका जहन भी पाक नहीं है, और ज़ाहिर है कि फिर उसको रूहानी तौर पे भी पाक नहीं है। तो इसलिए जिस्मानी तौर पे पाक रखना, तहारत करना, देखिए ना, अफसोस होता है कि एक बंदा तहारत का ही नहीं ख्याल रख रहा, उसे पता ही नहीं तहारत करनी कैसे।
तो फिर डेफिनेटली उसका जहन कैसे पाक रहेगा। तो दीज आर ऑल इंटर रिलेटेड थिंग्स, सो वी हैव टू वर्क ऑन दैट टू। लेकिन मैं ये कह रहा था कि देखें ख्यालात आ जाते हैं, बट उन ख्यालात को जड़ ना पकड़ने दें, ठीक है। डोंट लेट देम बिल्ड अ नेस्ट इनसाइड योर ब्रेन। तो दैट इज़ फाइन कभी कभी आना, बट रेजिस्ट देम इंशाल्लाह। आउज़ बिल्ला पढ़ें, अपने जहन को पाक करें, उठ जाया करें उस जगह से, अपने आप को किसी प्रोडक्टिव काम में इन्वॉल्व कर लिया करें, राइट। एंड डोंट एक्चुअली थिंक अबाउट इट, जस्ट उनको झटक दिया करें वसवसों को, ऐसे वसवसों को, राइट।